साथियों, मैं वाल्मीकि सिंह, फिनो पेमेंट बैंक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। मैं आज आपको बताऊंगा कि यदि आप फिनो पेमेंट बैंक की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो कितना बेहतर है मर्चेंट आईडी की अपेक्षा। पैसा मर्चेंट आईडी लेने वाले भी कमाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेने वाले भी कमाते हैं, लेकिन दोनों के जो कमाने का स्लैब होता है वो क्या अंतर डालता है, उसमें से क्या चीज़ बेहतर होती है या दोनों बेहतर होती है, इसके बारे में मैं अपने समझ से जो है मैं आपको बताऊंगा कि फिनो पेमेंट बैंक की जो डिस्ट्रीब्यूटर वाली आईडी है वो कितना आपको कमा सकती है, कितने कम समय में। साथियों, मैं एक देखिए यहाँ पर एक चार्ट बना रहा हूँ। इस चार्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं ये पूरा चार्ट मैं आपको जो मैप बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि फिनो पेमेंट बैंक की आईडी जो है लेकर के और फिनो पेमेंट बैंक की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेकर के आप कितना पैसा कमा सकते हैं। ये देखिए, मैंने जो है एक लाइन खींची हुई है। ये जो लाइन है यही लाइन आपकी टाइमिंग की है कि आप कितना टाइम देते हैं, किस समय और कितनी इनकम आप करते हैं। साथियों, जो भी जानते हैं कि शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा समय देता है वो आगे चल करके उतना ही कम समय में ज़्यादा इनकम कर लेता है। उदाहरण के तौर पर जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो जो है यहाँ से काम करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक वर्क करते हैं, लेकिन इनको जो इनकम होती है वो बहुत ही मामूली होती है, बहुत ही कम इनकम यहाँ पर इनको मिलती है। जबकि शुरुआत दौर में अगर देखा जाए तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर लगभग 12 से 20 घंटा तक मेहनत करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर भी मार्केट में देखे गए हैं, जो सपोर्ट को लेकर के, फील्ड वर्क को लेकर के, ब्रांच की समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में इनकम उनको बहुत ही कम होती है। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग नाम के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं, वो लोग जो है इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। उनकी वर्किंग बहुत ही कम समय के लिए होती है, तो उनकी वर्किंग का जो स्लैब होता है वो इस तरह से जो है नीचे की तरह आता है। लेकिन अभी हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा वर्क करते हैं उनकी इनकम का। अब देखिए, पहले साल उदाहरण मान लीजिए कि पहले साल आपने काम स्टार्ट किया, एक साल में आपने सपोर्ट करिए कि ज़्यादा नहीं 100 आईडी बनाए, तो 100 आईडी पर मैक्सिमम अगर आप एक आईडी के पीछे 100 रुपया भी मानते हैं कि एक रिटेलर आपको 100 रुपया कमा करके देता है, तो भी आपको जो है 100 आईडी पर गुणे 100 बराबर 10,000 महीना आपको ये एक साल आपके मेहनत करने के बाद ये देगा। लेकिन साथियों, दूसरे साल आपको जो है मेहनत उतनी ज़्यादा नहीं करनी होती है। पहले जो स्लैब मैंने दिखाया इस स्लैब की अपेक्षा दूसरे साल अगर जो स्लैब मैं बना रहा हूँ ये दूसरे साल का है, तो अपेक्षाकृत मेहनत आपको जो है ये 12 से 20 घंटे नहीं, ये मेहनत आपको 10 घंटे से लेकर के अधिकतम 15 घंटे ही करने होते हैं। इस 15 घंटे में दूसरे साल जो है आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी होती है ये 100 नहीं बल्कि 100 ये, और दूसरे साल आप जो है 100 या 150 आईडी बनाते हैं, यानी 100 प्लस ये 250 आईडी आपके पास हो जाएंगे। 250 गुणे अगर आप 100 करेंगे कि 100 लोग आपको कमा करके देते हैं, तो ये हो गया 25,000 महीना। लेकिन साथियों, ये जो 2,500 आईडियाँ हैं, जब दूसरा साल आपका आएगा, 2 साल होगा, तो ये 250 वर्क आपको करते हुए नहीं मिलेंगे। यहाँ पर 15 से 20% की गिरावट आती है। जो लोग किसी भी कारण से काम छोड़ देते हैं, किसी दूसरे कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, या उनको सर्विस मिल जाती है, या बिजनेस चेंज कर देते हैं, तो हम 250 में 50 को अगर हम निकाल देते हैं
तो हम यहाँ पर -50 अगर कर देते हैं तो यहाँ पर जो टोटल हमारे पास होंगे ये होंगे 200 गुणे 100 मिलेगा ही मिलेगा हमको, प्लस यानी 20,000 रुपया महीना आपको मिलना है। जो बचा आपका वो समय बचा आपको। लेकिन यही मेहनत आप अगर तीसरे साल करते हैं तो तीसरे साल आपको मेहनत और भी कम करनी पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत 5 से 8 घंटे ही मेहनत करनी पड़ती है। और ये संख्या आपकी जो है कन्फर्म है 400 के पार चली जाती है। साथियों, जो मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं बोर्ड पर भुजबानी बता रहा हूं। मैं खुद इसका साक्ष्य हूं कि मैं जो काम करते हुए फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिए 2 साल हुआ। 2 साल में मेरे पास खुद के 1200 प्लस मर्चेंट हैं। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी लिए मुझे भी 6 महीने हुई। 200 के लगभग मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनको मैं निरंतर काम करवा रहा हूँ। और इनकम की अगर हम बात करें तो अगर किसी को देखना है तो इनकम भी देख लेगा कि मेरी इनकम इससे ज़्यादा आ रही है। 40,000 रुपया कमीशन पाने वाला जो भी चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर रिटेलर हो या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो, लगभग ये सरकारी नौकरी की जो जनरल नौकरियां होती है 4th क्लास की डिग्री की, उनके लगभग होती है। तो 2 सालों की मेहनत में आप 40,000 के सिले में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप तीसरे साल बढ़िया से तीसरे साल को फाइनल करके चौथे साल में अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत ही कम मेहनत आपको करना रहता है। और इस समय आपकी वर्किंग जो है कितना हो गिरावट आए, कितना हो दिक्कतें हों, तो 50 से 60,000 रुपया महीना आपको आना ही आना है। उसके बाद अगर आप 5वें स्लैब की हम बात करें अगर, तो इसमें वर्क बहुत कम करना होता है। मान के चलिए कि आपको सिर्फ टीम की जो जनरल समस्याएं होती हैं केवल उसे ही सुनना होता है, वो भी आपको अपने सीनियर को फॉरवर्ड कर देना होता है। क्योंकि जब आप काफ़ी दिन से निरंतर काम करते हैं, एक तरह का काम करते हैं और काम बढ़ते हुए क्रम में रहता है, तो जो भी फिनो पेमेंट बैंक के CSO, CRO, ब्रांच मैनेजर, CS, एरिया मैनेजर या ऊपर की टीम है, ये आपकी बातों को ज़्यादा विश्वास करते हैं और आपको ज़्यादा सपोर्ट देते हैं और खुद आपकी टीम को जो है ये लोग कवर करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने जो है अपने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों का नंबर मैंने डाला हुआ है जो मेरे खुद के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप उनसे पता भी कर सकते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और मैं पूरे भारत में सभी जगह जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके मैंने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया हुआ है। लेकिन सभी जगह के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास वहाँ की लोकल टीम, वहाँ के ब्रांच मैनेजर, वहाँ के एरिया मैनेजर, वहाँ के जो CS होते हैं, ये सभी लोग जाते हैं उनके पास, मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि अब आपको जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे ब्रांच पे आइए, हमसे मिल करके काम करिए, सारे प्लान मैं समझाता हूँ, सारी जो भी समस्याएं हैं उसे मैं सॉल्व करता हूँ। और ये वास्तव में हुआ है, सारी मैपिंग हुई या फिर बिजनेस प्लान हुआ, ये सारे जो है आपको वहाँ की जो लोकल टीम होती है पिन कोड के हिसाब से, एरिया के हिसाब से ऑटोमेटिक वहाँ के जो ब्रांच के लोग होते हैं वो आपको एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपको फायदा ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी लेने पर कि आपको एक तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का सपोर्ट मिलता है जो टेक्नोलॉजी फील्ड की सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जानता है, और दूसरे ब्रांच की चीज़ें, ब्रांच के सपोर्ट मिल जाने की वजह से ब्रांच में जो आपके वर्किंग होते हैं, जो सारे मेल वहाँ से जाते हैं, टिकट रेस होते हैं या नई चीज़ें अपडेट होती हैं, वो ब्रांच से आपको मिल जाती हैं, यानी आपको दोहरा सपोर्ट मिल जाता है। तो दूसरे साल अगर आप अच्छे से काम अगर करते हैं, 5वें स्टेप पर अगर 4 से 5 साल लगातार अगर आप फिनो पेमेंट बैंक में दे देते हैं तो आपकी लाइफ सिक्योर और अच्छी इनकम लगभग 1 लाख रुपया महीना के लगभग आप कमा सकते हैं। और देखिए जितना ही आप ऊपर जाएंगे समय आपको कम देना है और इनकम आपकी देखिए यहाँ पर बढ़ती जा रही है, रेगुलर इनकम आपकी रेगुलर बढ़ती जा रही है। यानी एक बार पहले आप समय दीजिए और बाद में समय आपको कम देना है, इनकम आपकी बढ़ती जाएगी। इस स्लैब में ये उल्टा घटता जाएगा। चार्ट को मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया था
मैं इसे सीधा करके थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ 2 मिनट के लिए जो है। इस तरह से देख लीजिए कि यहाँ पर मेहनत आपको करना है, यहाँ पर आपको इनकम कम होगी, और मेहनत कम किए इनकम आपकी बढ़ गई, और कम मेहनत किए इनकम और ज़्यादा हो गई, यहाँ इनकम और ज़्यादा हो गई, आपको और कम मेहनत करना पड़ा। तो इस तरह से जो है आपको कम मेहनत में ज़्यादा इनकम करनी होती है। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ आपको मर्चेंट जो है वो भी लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं फिनो पेमेंट बैंक से। जो भी सर्विस प्रोवाइड कंपनियां होती हैं उनका प्लान जो होता है वो उनके समझ में नहीं आता है और रेगुलर उनको ठगने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो भी सर्विस प्रोवाइड कंपनियां होती हैं वो 100 रुपये पर मैक्सिमम किसी को शायद ही कमीशन देती हो, यहाँ पर 0% कमीशन देती हैं, कुछ भी कमीशन नहीं देती हैं। 200 रुपया से लेकर के ये 500 का स्लैब बनाते हैं। इस स्लैब में अगर आप काम करते हैं तो आपको अधिकतम जो है 50 पैसा ही आपको मिलता है, लेकिन फिनो पेमेंट बैंक में ऐसा नहीं है। और उसके बाद ये 500 रुपया से लेकर के स्लैब बना देंगे 1000 तक का, उसके बाद यहाँ कर देंगे आपको 2 रुपया मिलेगा। इस तरह से जो है इनका स्लैब इतने से इतने के बीच में होता है, जिसकी वजह से जो है मर्चेंट का काफ़ी नुकसान होता है, वो टोटल अपने वर्क का अमाउंट जोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जो फिनो पेमेंट बैंक के मर्चेंट है, मैं उनको साफ सुथरा और स्पष्ट बता दूं कि फिनो पेमेंट बैंक काम करती किस तरह से है, कमीशन देती किस तरह से है। साथियों, एपीएस और एटीएम मैं दोनों बता रहा हूँ। साथियों, जो भी लोग वर्क करते हैं फिनो पेमेंट बैंक का, यदि आप 100 रुपया निकासी करते हैं, 100 रुपये से कम की निकासी होती ही नहीं है, तो उनको मिलते हैं 16 पैसा से 18 पैसा के बीच में। यह स्कीम कभी कभी आ जाया करती है 18 पैसे, लेकिन मैक्सिमम हम 16 पैसे पर ही बात कर लेते हैं, 16 पैसे मिलती है। लेकिन अगर यही हम 200 रुपये की निकासी करते हैं तो यहाँ पर 16 गुना 32 पैसा हो जाता है। अगर 300 की निकासी करते हैं तो 16 यहाँ 48 पैसा हो जाता है। इस तरह से हम 16 पैसे इंटू 100 के गुणक में बढ़ते जाते हैं। तो हम जितना करते हैं काम उतना हमको इनकम होती है, इसलिए ये बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ एटीएम का कमीशन एपीएस के अपेक्षा बहुत ही अच्छा है। जो जितनी भी कंपनियां मार्केट में सबसे अच्छा कमीशन मिलता है, यहाँ यदि आप 100 रुपये की निकासी करते हैं तो आपको मिलता है 20 पैसा। यहीं अगर आप जो है 200 की निकासी करते हैं तो ये गुणक हो जाएगा, तो 200 रुपये का 40 पैसा मिल जाएगा आपको। लेकिन कहीं अगर आप अधिकतम 5000 निकालते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर जो है 10 रुपया, टीडीएस स्टार्ट करके लगभग 8 रुपये कुछ पैसे या 9 रुपये समथिंग आपके कमीशन आते हैं। 10,000 भी अगर आप निकालते हैं तो भी आपको 10 रुपया ही मिलता है। इसलिए साथियों, फिनो पेमेंट बैंक का आप काम करें, डिस्ट्रीब्यूटर बन करके या रिटेलर बन करके, दोनों काम बेहतर है। साथियों, साथ में मैं बता दूं आपको कि जो भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर या मर्चेंट बनते हैं वह लोग किसी भी कीमत पर किसी को भी किसी के अकाउंट में पैसा न दें तो बेहतर है। दें तभी जब उन पर आपको विश्वास हो। फिनो पेमेंट बैंक की आईडी बनने के सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम है, वो है केवाईसी, आधार केवाईसी। आधार केवाईसी से ही फिनो पेमेंट बैंक की आईडी बनती है। यम केवाईसी हो रही थी, होना बंद हो गया है। आसाम में कुछ जगहों पर अभी चालू है, लेकिन बहुत ही नामले जगहों पर है, वो केवाईसी ज़्यादा रिजेक्ट हो जाती है। यानी जब भी आपकी आईडी बनेगी वो आईडी जो है आपके हाथ के 10 अंगुली के फिंगर लगेंगे, उसमें आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड अटैच होगा। आधार और पैन अटैच होगा, साथ में ही आपका लाइव फोटो लगेगा और भी डिटेल्स में आपको फिलअप करने होते हैं। सारी चीजें जब डिस्ट्रीब्यूटर फिलअप कर लेता है मर्चेंट के लिए या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए फिलअप कर लेता है, तो लास्ट में आपका फिर फिंगर लगता है और एक आपके मोबाइल पर ओटीपी आती है। ये ओटीपी डालने के बाद आपको जो है मिल जाता है एसीसी नंबर। एसीसी नंबर मिल जाएगा जो 200 या
यहाँ से स्टार्ट होता है। यही आपका फिनो पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर होता है। आप डिस्ट्रीब्यूटर के बताए हुए रेट अगर यहाँ आप डालते हैं तो आपकी आईडी चालू हो जाएगी। अगर गलती से डिस्ट्रीब्यूटर आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांग लिया, बहुत सारे जगहों पर ऐसे भी हैं कि प्लान 600 के भी चलते हैं, जो बहुत कम जगहों को बंद हो चुका है। 600 के प्लान बहुत नामनल जगह पे हैं। 1500 के प्लान हैं, 2000 के प्लान हैं, 3000 के प्लान हैं। तो अलग अलग प्रदेश की अलग अलग स्थिति है। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर कहता है आप उतना पैसा देते हैं, देने के बजाय अपने आप अगर अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। अगर आप 2000 का प्लान है, अगर 2100 डाल दिए तो भी आपका 2000 रुपया ही कटेगा, 100 रुपया बचा रह जाएगा। यानी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले पाएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर पर अगर आप भरोसा करते हैं, आपके संपर्क में है डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप उनसे जो है उनके अकाउंट में भी पैसा आप भेज करके आईडी चालू करा सकते हैं। लेकिन विश्वसनीयता बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि फिनो पेमेंट बैंक का जो ये अकाउंट नंबर इसी नंबर खुलता है, इसमें गूगल पे से या जो है और जो अभी नई कम चीज़ें आई हुई हैं, सुविधाएँ आई हुई हैं ऑनलाइन की, उससे पैसा नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ फिनो पेमेंट बैंक के आईडी से पैसा जाएगा या फिर नेट बैंकिंग से जाएगा। तो इसलिए जो है पेमेंट डालेंगे, डालने के बाद 24 से 72 घंटे के बीच में आपको उसका पासवर्ड मिल जाएगा और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। साथियों, जिनको भी फिनो पेमेंट बैंक की आईडी लेनी है या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपके अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जगहों के नंबर आपको मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जिनको लेनी है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा भी नंबर आपको मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी अभी मैं 10,000 रुपये में बनाता हूँ। आगे कंपनी का प्लान अगर चेंज होगा तो वो चेंज कर दिया जाएगा। मर्चेंट आईडी अभी मैं 1500 में बनाता हूँ, अभी का ये रेट है। प्लान अगर चेंज होंगे तो प्लान चेंज कर दिए जाएंगे। डेट का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। जो मैं वीडियो बनाया हूँ यह 8/10/2020 का है। प्लान चेंज हो जाने के बाद हमारी कही हुई बातों की कोई भी जो है जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। जांच कर रहे हैं, जब तक प्लान चेंज नहीं तब तक मैं इस वीडियो को मानता हूँ। प्लान चेंज हो जाने के बाद ये चीज़ें फिनो पेमेंट बैंक ही निर्धारित करेगी। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।